ऐसे स्टार्टिंग स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाना है, पेंसिल के निशान पर टैप करना है और आपको रिजोल्यूशन में 1080 और यहाँ पे 1350 लिखना है। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाना है, ऑडियो में जाना है, व्यू वॉल पे जाकर आपको एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमने वाली ऑडियो सिलेक्ट कर ली है। अब हमें इसमें पूरा बीट मार्क देना है, ठीक है। उसके बाद आपको टेक्स्ट लिखने के लिए प्लस के आइकन में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको यहाँ पे इसका कलर यहाँ से वाइट कर लेना है और फॉन्ट हमें सेलेक्ट कर लेना है हिंदी फॉन्ट, ये वाला हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको यहाँ से हमें सेंटर कर लेना है। उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म आगे से हमें यहाँ से बड़ा कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से इसको यहाँ से हमारा लिरिक्स खत्म है तो इसको यहाँ से हमें ट्रिम कर लेना है, ठीक है। उसके हमें इसमें एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने के लिए इसमें जाना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। सबसे पहले हमें सर्च करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। सबसे पहले फेस पे जाना है। फेस में जाने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और इसको हमें यहाँ से -34 कर देना है, जो -30 तक रख देना है। लास्ट में भी प्लस आइकन देकर -30 कर देना है आपको। फिर उसके आगे यहाँ पे एक प्लस आइकन देकर आपको यहाँ से इसको 100 -100 कर देना है। फिर आपको यहाँ भी एक प्लस आइकन देकर इसको भी आपको -100 कर देना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व पे जाना है। कर्व आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको कर्व थोड़ा ऐसे कर लेना है। कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे आना है, एंगल जाना है, एंगल आपको यहाँ से बढ़ा लेना है। इसका एंगल आपको 1 × 1.57 कर लेना है, ठीक है। तो मैं इतना कर देता हूँ। उसके बाद स्केल पे आना है, स्केल इसका बढ़ा के आपको यहाँ से 10 कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, स्ट्रेच पे आना है और सॉरी स्केल आपको माइनस में 0.82 करना है। स्ट्रेच पे आना है, स्ट्रेच आपको बढ़ा के 10 कर लेना है। उसे आपको अल्फ़ा पे आना है, अल्फ़ा को आपको यहाँ से पूरा -1.000 कर लेना है। उसके बाद आपको ईज इन को -100% कर लेना है, ईज आउट को भी -100% कर लेना है। ओवरलैप को आपको बढ़ा के पूरा 1000 कर लेना है और इसको यहाँ से स्मूथ कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपका एनिमेशन आ जाएगा। और ये ओवर राइट फिल कलर को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट में जाना है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है ग्लो, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, ग्लो इसको ऑन करना है। रेडियस आपको इसका 75 कर लेना है।
अल्फ़ा पे आना है। अल्फ़ा को आपको इसका घटा के 65 कर लेना है। हार्डनेस पे आना है। हार्डनेस आपको इसका 0.21 कर लेना है। कलर पे आना है। कलर आपको यहाँ से इसका ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट में जाना है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है यू शिफ्ट। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, यू शिफ्ट पे ऑन करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और एक लास्ट में आपको प्लस आइकन देके इसको आपको बढ़ा लेना है। तो आपको इस प्रकार एनिमेशन आ जाएगा। उसके आपको इसमें ऐड इफेक्ट में जाना है। अब आपको यहाँ पे एक और इफेक्ट सर्च करना है, गॉसियन ब्लर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन देना है और एक लास्ट में आपको प्लस आइकन देना है। उससे थोड़ा आगे आके आपको प्लस आइकन देके इसको यहाँ से 0 कर लेना है और इसमें भी स्टार्टिंग से थोड़ा आगे आके इसको आपको यहाँ से 0 कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये इफेक्ट तैयार हो गया है। तो ये इफेक्ट हो गया। अब इसको आगे लिखने के लिए इसमें यहाँ से कॉपी लेयर करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट लेयर कर देना है और इसको यहाँ से आपको ट्रिम कर लेना है। ठीक है, अब इसमें आगे की लाइन लिखने के लिए इसमें जाना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और इसको मिटा लेना है। अब मैं लिखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं तो ये लिख लिया। उसके बाद हमें इसी पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, कलर यहाँ से वाइट ले लेना है और इसको सेंटर में करके इसका हम फॉन्ट ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं और ट्रिम करने के बाद इसका यहाँ से कॉपी इफ़ेक्ट करके इसमें पेस्ट इफ़ेक्ट कर देते हैं और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम यहाँ से थोड़ा सेट कर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ से पेस्ट लेयर करना है। फिर इसको यहाँ से आपको ट्रिम करना है और ट्रिम करने के बाद इसमें एडिट टेक्स्ट में जाना है और इसको इरेज करने के बाद अब आपको लिख लेना है तो ये लिख लिया हमने। फिर आपको यहाँ से पेस्ट लेयर करना है और इसको यहाँ से आपको आगे तक बढ़ा लेना है और उसके बाद एडिट टेक्स्ट में जाना है और इसको आपको यहाँ से इरेज कर लेना है। उसके बाद आपको इसको छोटा कर लेना है, टी लिख लेना है, फिर ए यू, फिर जे को बड़ा लिख लेना है, फिर ए लिख लेना है, फिर के ए ई। उसके आपको यहाँ से स्पेस देना है। फिर आपको डी यू एल एच ए लिख लेना है। फिर आपको बी ए एन डबल ए एन ए ई। तो ये हो गया। उसके बाद इसको बैक करना है। फिर यहाँ से आपको पेस्ट लेयर करना है। फिर उसको आपको यहाँ से ड्यूरेशन से टाइमलाइन बढ़ा लेनी है। फिर आपको इस पे आना है, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें एक इमेज सेलेक्ट करनी है। तो इमेज के लिए प्लस में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। तो हम यहाँ इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने बीट मार्क के हिसाब से इमेज को ले लेना है। तो मैं इसको इमेज को कितनी थोड़ी थोड़ी सी ले लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद इमेज एंड वीडियो में जा करके इमेज सेलेक्ट कर लेनी है आपको। फिर इसको आपको यहाँ से ट्रिम कर लेनी है।
ठीक है। फिर आपको यहाँ से फिर एक और इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसको आपको यहाँ से ट्रिम कर देनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरी इमेज यहाँ तक ले लेनी है, ठीक है, लास्ट तक। तो मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने पूरी कंप्लीट इमेज यहाँ तक पूरी की पूरी कर ली है। तो उसके बाद हमें इस वाली इमेज पे जाना है। पहले सबसे पहले हमें आपको एक्सएमएल फाइल मिलेगी जिसका पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं पे भी शो हो जाएगा। तो मैंने ये वाली वीडियो ली थी इमेज में, इसको इफ़ेक्ट करना है, इसको यहाँ से कॉपी इफ़ेक्ट करना है और इसको इस वाली इमेज में जाना है, यहाँ से पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद आपको ये चार इमेज में आपको ये पेस्ट इफ़ेक्ट करना है। तो हमने 4 वीडियो में पेस्ट इफ़ेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद आपको उस वाली वीडियो पे जाना है। एक्सएमएल फाइल जो मिलेगी उसकी मैं आपको 1 2 4 छोड़ करके फिर ये 5वीं वाले में आपको जाना है। इससे यहाँ से कॉपी इफ़ेक्ट करना है और फिर वीडियो में जा कर के आपको चार छोड़ के यहाँ से आपको इसमें पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको 7 इमेज में ये इफ़ेक्ट पेस्ट करना है। तो ये 7 के बाद फिर आपको एक इमेज लेनी है, कम से कम भी कितने सेकंड की, ये हमारी 10 से 9 से 25 से शुरू है और ये हमारी तकरीबन 40 से 45 सेकंड की ले लेनी है। उसके बाद आपको इसमें जाना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है। स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है, फिर थोड़ा आगे आपको प्लस आइकन देके इसको आपको इमेज को ऐसे ले आना है। फिर लास्ट में प्लस आइकन देके आपको इमेज को ऐसे ले आना है, ठीक है। फिर इसका की को इधर लास्ट में ले लेना है। फिर इसमें इफ़ेक्ट लगाना है। इफ़ेक्ट लगाने के लिए आपको उसी एक्सएमएल फाइल पे जाना है, यहाँ से कॉपी इफ़ेक्ट कर लेना है। इसमें यहाँ से पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सएमएल फाइल वाले में जाना है। तो अब ये वाले इफ़ेक्ट को लेना है, कॉपी इफ़ेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस वाले में जाके इसको पेस्ट इफ़ेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको ये वाली एक इमेज छोड़ के फिर दूसरे वाले पे आके पेस्ट इफ़ेक्ट करना है आपको। फिर एक छोड़ करके फिर तीसरे वाले पे आपको पेस्ट इफ़ेक्ट करना है। फिर आपको एक और छोड़ के फिर जो लास्ट वाला है उसमें पेस्ट इफ़ेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक्सएमएल फाइल में जाना है। कॉपी इफ़ेक्ट, फिर जो आपका उसमें रह गया था उसमें सिंपली जाना है और इसमें पेस्ट इफ़ेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपकी वीडियो पूरी तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस बेल आइकन भी दबा लें। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।